पहाड़ों की खामोशी, देवदार के घने जंगल और इसी सन्नाटे के बीच पहली बार एक ऐसी आहट जिसने पूरे अल्मोड़ा को चौंका दिया है। क्योंकि जिस बिनसर के जंगलों में अब तक तेंदुए की मौजूदगी ज्यादा देखी जाती थी, वहां अब जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी बाघ की दस्तक हुई है। करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बाघ की मौजूदगी ने वन विभाग से लेकर वन्यजीव विशेषज्ञों तक को हैरान कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर बाघ इतनी ऊंचाई तक पहुंचा कैसे? क्या जंगल में उसका नया ठिकाना बन रहा है या फिर शिकार और भोजन की तलाश उसे पहाड़ों की ऊंची चोटियों तक खींच लेकर जा रही है? इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर एक बंगाल टाइगर का देखा जाना हर किसी को हैरत में डाल रहा है। 6 अगस्त को बिनसर घूमने आए पर्यटकों ने टीआरसी के पास अपनी कार से इस बाघ का वीडियो बनाया। वीडियो में बाघ जंगल के बीच सड़क के पास से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्यटकों ने ये वीडियो वन विभाग के अधिकारियों को भी उपलब्ध कराया। पर्यटकों द्वारा बनाए गए इस टाइगर के वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिनसर सेंचुरी बर्ड वाचिंग के लिए जानी जाती है और यहाँ 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति है। यहाँ जानवरों की 20 से ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें तेंदुए, हिरण, भालू, चीतल प्रमुख हैं। इस सेंचुरी में बाघ नहीं पाए जाते हैं। यहाँ बाघ देखे जाने का ये दूसरा मामला है। वहीं वन विभाग ने भी माना है कि यहाँ बाघ देखा गया है। अल्मोड़ा में बाघ का आतंक लगातार देखा जा रहा है। मोहान रेंज से लगे हुए गांव में पिछले 8 महीने में बाघ ने 4 लोगों को अपना निवाला बनाया है। अब मोहान रेंज से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर अल्मोड़े के बिनसर में बाघ के वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो पर्यटकों ने अपनी कार से बनाया है। बिनसर के जंगलों में बाघ देखे जाने से लोगों में दहशत है। बता दें, बिनसर सेंचुरी की स्थापना 1988 में बांज के पेड़ को संरक्षित करने के लिए की गई थी। ये बर्ड वॉचिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ 20 से ज़्यादा जानवरों की प्रजातियां हैं, लेकिन यहाँ बाघ पहले कभी नहीं देखा गया। लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक बार फिर बंगाल टाइगर के देखे जाने से वन विभाग, पर्यटकों और आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बिनसर जंगल में टाइगर दिखाई देने के बाद जो है इस पूरे क्षेत्र में बहुत डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बिनसर वाइल्ड लाइफ बहुत छोटी सी सेंचुरी है। मात्र 45.59 वर्ग किलोमीटर में ये फैली है और इसके अंदर तमाम रिसोर्ट्स हैं, आबादी है और इसकी सीमा से लगे हुए तमाम सारे गांव हैं। लगभग 76 के आसपास के गांव इसके चारों तरफ बसे हुए हैं और ऐसी स्थिति में अगर वो टाइगर गाँव की तरफ बढ़े तो इसे बड़े खतरे की संभावना है। और इससे पहले भी कई वीडियोज निकले थे, समय समय पर लोगों को टाइगर दिख रहा था, लेकिन वन विभाग से बार बार कहने के बाद भी उन्होंने उसकी सत्यता की जांच नहीं कराई थी और इधर वन विभाग ने इसको स्वीकार कर लिया है कि यहाँ पर है। वीडियो सामने आने के बाद से वन विभाग ने इसकी जांच शुरू की। विभाग ने क्षेत्र में लगाए गए ट्रैप कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली, जिसमें बाघ की चहलकदमी दर्ज मिली। इससे बिनसर क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी के संकेत और पुख्ता हो गए हैं। आमतौर पर बाघ इतनी ऊंचाई वाले इलाकों में कम दिखते हैं। माना जा रहा है कि ये कॉर्बेट नेशनल पार्क से होता हुआ आया होगा। बिनसर सेंचुरी में टाइगर का दिखना एक चिंताजनक बात है और जैसा कि अभी वन विभाग कह रहा है कि वहाँ पे इनके ट्रैप कैमरों में वो आया है और ये सत्य है कि बिनसर में आया है करके, और ये भी कह रहा है कि ये कॉर्बेट से आया है करके, तो वन विभाग से हम निवेदन करेंगे कि ये जहाँ से आया है उसको वहीं छोड़ा जाए। अल्मोड़ा के डीएफओ के मुताबिक बाघ की गतिविधियों और सटीक लोकेशन को ट्रैक करने के लिए जंगल में कई जगहों पर कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति या इंसानी टकराव को रोकने के लिए वन विभाग ने एक क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया है। कैमरा ट्रैप से मिलने वाले डेटा और तस्वीरों को वैज्ञानिक पुष्टि के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या देहरादून के वन्यजीव संस्थानों में भेजा जाएगा। देखिए, ऐसा है जैसा कि आपने बताया कि एक वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे टाइगर का प्रेजेंस है, तो हमारी टीम वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कैमरा ट्रैप हमने इंस्टॉल किए हुए हैं और हम लगातार प्रेजेंस को देख रहे हैं। अगर एक कैमरा ट्रैप पे मेरे पास भी टाइगर का एक फुटेज आया हुआ है और लगातार हमारी टीम वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग पर हम देख रहे हैं। मे भी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आया हो और यहाँ पैसेज यहाँ से करता हुआ कहीं और चला गया हो, तो लगातार उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपनी इस समय। सामान्यतः अल्मोड़ा शहर और इसके आसपास के आबादी वाले क्षेत्रों में बाघ कम ही दिखाई देते हैं,
इसकी मुख्य वजह क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और मानवीय गतिविधियां हैं। बाघों को पर्याप्त शिकार, पानी और सुरक्षित और शांत वन क्षेत्र की आवश्यकता होती है। रामनगर, मोहान और उससे जुड़े तराई भामर के जंगल बाघों के लिए अधिक अनुकूल माने जाते हैं, जहां उनकी मौजूदगी अधिक देखी जाती है। बेंसर में घना जंगल और वन्य जीवों के लिए शांत वातावरण होने के कारण यहाँ बाघ का आना संभव है। बाघ भोजन और सुरक्षित आवास की तलाश में एक वन क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवाजाही करते हैं। आसपास के जंगलों के बीच प्राकृतिक वन मार्ग होने से उनकी आवाजाही और भी आसान हो जाती है। हालांकि बिनसर में बाघ कितने समय से मौजूद है और उसकी नियमित आवाजाही किस क्षेत्र में है, इसका पता वन विभाग की लगातार ट्रैप कैमरा निगरानी से ही चल सकता है। कुछ समय पहले भी यहाँ बाघ देखा गया था, जिसकी स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी, तब वन विभाग ने इस पे ख़ास तवज्जो नहीं दी। अब जब दोबारा बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है तो वन विभाग इस बात को स्वीकार रहा है कि यहाँ बाघ है, उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। फिलहाल बिनसर सेंचुरी में देखे गए बाघ से आसपास के गांव के लोग दहशत में हैं। न्यूज़ स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह बिस्ट।